हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट LIC से OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू 6.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। और दोस्तों, ये हिस्सेदारी OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचने जा रही है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कंपनी का OFS नॉन रिटेल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर के लिए कब ओपन होगा, वैसे ही इस OFS में कितने करोड़ शेयर बेचे जा रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट लॉन्चेस LIC OFS टू सेल अप टू 6.5% stake at rupees 382 rupee per equity share non retail issue opens on अगस्त 4। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने मंडे को बताया कि वो LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस जबरदस्त कंपनी से 6.5% तक की हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू, और इसके लिए फ्लोर प्राइस सेट किया गया है 382 रुपी पर इक्विटी शेयर। जो और ये जो फ्लोर प्राइस है वो वो मंडे के क्लोजिंग प्राइस से 10% के डिस्काउंट पे है। और LIC का शेयर BSE पे मंडे को 424.35 रुपए पर इक्विटी शेयर के प्राइस पे क्लोज हुआ है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो अगर ये OFS फुल्ली सब्सक्राइब हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC से टोटल 82.22 करोड़ शेयर बेचेंगे, यानी कि कंपनी से टोटल 6.5% हिस्सेदारी बेचेंगे। और फ्लोर प्राइस के हिसाब से लगभग इसके थ्रू 31,000 करोड़ रुपए जुटाई जाएंगे इस OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू। वैसे ही दोस्तों, दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने कहा कि OFS में बेस ऑफर है 2.5% का और एडिशनल 4% का ग्रीन शू ऑप्शन अवेलेबल है। अगर LIC का जो OFS है, अगर वो ओवर सब्सक्राइब हुआ तो 4% का ग्रीन शू ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे इंडियन गवर्नमेंट टोटल 6.5% हिस्सेदारी कंपनी से बेच सकती है। और दोस्तों, LIC का OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल ओपन होगा नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज यानी कि ट्यूसडे को। वैसे ही रिटेल इन्वेस्टर के लिए कंपनी का OFS ओपन होगा वेनेसडे यानी कि बुधवार को। और दीपम सेक्रेटरी चावला जी ने कहा कि स्टेक जो सेल हो रहा है उससे गवर्नमेंट अचीव कर सकती है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का माइलस्टोन। अपने जो समय दिया गया है सेबी की ओर से कंपनी को, उससे पहले कंपनी यह टारगेट कंप्लीट कर सकती है। और दोस्तों, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2027 में 21,082 करोड़ रुपए रेस किए ही स्टेक सेल करके 7 पब्लिक सेक्टर कंपनियों में और स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ द इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फाइनेंशियल ईयर 2027 में अभी तक 21,082 करोड़ रुपए रेस किए हैं। और दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करंटली हिस्सेदारी है LIC में 96.5%। और अगर इस OFS में टोटल 6.5% हिस्सेदारी बेची जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की LIC में हिस्सेदारी घटकर रह जाएंगी 90%। और दोस्तों, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने LIC को समय दिया था मई 2027 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 90% तक लाने के लिए। और दोस्तों, अगर ये OFS
कंप्लीट होता है पूरा 6.5% का, तो LIC सेबी ने दिए गए समय से ही पहले अपना टारगेट अचीव कर सकती है। तो चलो अब हम LIC की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 96.50%, FIs की होल्डिंग है 0.44, DIs की होल्डिंग है 0.99 और पब्लिक की होल्डिंग है 2.06%। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की LIC में करंटली हिस्सेदारी है 96.50%। और फाइनेंशियल ईयर 2027 का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट हमें 6 अगस्त को देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर हमने पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी की कंसोलिडेटेड सेल्स फाइनेंशियल ईयर 24 में थी लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में थी लगभग 8,90,000 करोड़ रुपए, और कंपनी की सेल्स फाइनेंशियल ईयर 26 में थी 9,78,000 करोड़ रुपए। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में था 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का, फाइनेंशियल ईयर 25 में था 48,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का, और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 57,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि LIC से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया OFS के थ्रू लगभग 6.5% तक की हिस्सेदारी बेचने जा रही है सेबी का रूल फॉलो करने के चलते। और दोस्तों, कंपनी का OFS कब नॉन रिटेल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर के लिए कब ओपन रहेगा, इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।